विनेश फोगाट एक ऐसी महिला पहलवान लड़की जो भारत के लिए खेलती है, भारत के तिरंगा के लिए जीती है और भारत के तिरंगा के लिए मरने का भी कसम खाई। अफसोस ये बात यह है कि पेरिस में जो ओलंपिक हो रहा है वहां विदेशी ताकतों ने विनेश फोगाट को हराने का काम नहीं किया, गिराने का काम नहीं किया, हताश करने का काम नहीं किया। लेकिन भारत के ही सत्ता पक्ष के लोग, खुले तौर पे मैं बोलने के लिए जाना जाता हूं और कान खोल के सुनिए कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, नरेंद्र मोदी और नीता अंबानी ने जानबूझ करके यह साजिश किया कि भारत की गरिमा एक बार फिर से गिरे, भारत को गोल्ड ना मिले। अनाज खाएंगी तो मोटी हो जाएंगी। तुम्हारे बाप का अनाज नहीं खाते हैं, देश के किसानों का अनाज खाते हैं जिसके छातियों पर गोली दागा है तुम लोगों ने भाजपाइयों। और भाजपाइयों, तुम तो कहते हो कि राष्ट्रहित सर्वोपरि है, तो पेरिस में विनेश फोगाट नहीं भारत लड़ रहा था। तो क्या भारत जो है अब राष्ट्रहित के लिए तुमको शर्म नहीं आई कि तुम ये कौन सा काम, तुम्हारा बाप कौन सा काम कर रहा है? अंधभक्तों के पापा यूक्रेन और रूस के लड़ाई को रुकवा सकते हैं, फलस्तीन अफगानिस्तान के लड़ाई को मध्यस्थता कर सकते हैं, लेकिन एक बेटी जो भारत की बेटी है उसके साथ जो साजिश हो रही है उसके लिए फोन नहीं कर पाए नरेंद्र मोदी। नमस्कार साथियों, काफी दिनों के बाद लाइव आना पड़ा और लाइव आने का एक महत्वपूर्ण कारण है कि देश के ऊपर जो साजिशें चल रही हैं, जो हमारी बहनें हैं, जो हमारी बेटियां हैं, जब उनके साहस को तोड़ने की साजिश की जाती है, जब उनको कलंकित करने की साजिश की जाती है, तब मेरा आत्मा रुक नहीं पाता है, मेरी जुबान भी नहीं रुक पाती है। आप जान रहे होंगे पूरे देश में एक चर्चा का विषय है विनेश फोगाट का। ये वही विनेश फोगाट हैं जो पहली महिला पहलवान के रूप में भारत में गोल्ड ला सकती थी। गोल्ड ना आता तो कान से जरूर आ जाता, लेकिन विनेश फोगाट एक ऐसी महिला पहलवान लड़की जो भारत के लिए खेलती है, भारत के तिरंगा के लिए जीती है और भारत के तिरंगा के लिए मरने का भी कसम खाई। अफसोस ये बात यह है कि पेरिस में जो ओलंपिक हो रहा है वहां विदेशी ताकतों ने विनेश फोगाट को हराने का काम नहीं किया, गिराने का काम नहीं किया, हताश करने का काम नहीं किया। लेकिन भारत के ही सत्ता पक्ष के लोग, खुले तौर पे मैं बोलने के लिए जाना जाता हूं और कान खोल के सुनिए कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, नरेंद्र मोदी और नीता अंबानी ने जानबूझ करके यह साजिश किया कि भारत की गरिमा एक बार फिर से गिरे, भारत को गोल्ड ना मिले और भारत का झंडा फिर से झुके। इसी के लिए नरेंद्र मोदी जाने जाते हैं, इसी के लिए भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है। तो मैं भाजपाइयों से कहना चाहता हूं कि जो ये लिख रहे हो विनेश फोगाट के लिए कि सरकारी अनाज खाएंगी तो मोटी हो जाएंगी, तुम्हारे बाप का अनाज नहीं खाते हैं, देश के किसानों का अनाज खाते हैं जिसके छातियों पर गोली दागा है तुम लोगों ने भाजपाइयों। और अब वहीं पूरे भारत देश के अगल बगल तख्ता पलट हो रहा है, लेकिन बुद्धि तुम लोगों का ठिकाने नहीं आ रहा है। देश को पूरी तरीके से बर्बाद करने का जो ठेका तुम लोगों ने उठाया है, इसका मुकम्मल जवाब मिलने जा रहा है और मिलेगा मात्र 5-6 महीना में, 1 महीना में। हम विनेश फोगाट के लिए काफी दुखी हैं। और विनेश फोगाट बहन, अगर तुम मेरी आवाज कहीं से सुन रही हो तो इस बात को जान लो कि मेरे जैसे करोड़ों नौजवान भाई तुम्हारे साहस के लिए बल बन करके खड़े हैं। आज तुमको साजिशन 100 ग्राम का वेट बढ़ा करके डिस्क्वालीफाई तो जरूर कर दिया गया है, लेकिन तुम्हारे जज्बे को किसी ने छोटा करने का काम नहीं किया। विनेश फोगाट देश की बेटी है। विनेश फोगाट वही लड़की है, वही बेटी है जो बृजभूषण सिंह जैसे क्रूर भारतीय जनता पार्टी का सांसद जो था, जिसके ऊपर यह आरोप लगाई विनेश फोगाट ने कि बहन बेटियों की इज्जत को लूटता है बृजभूषण सिंह, जिसके खिलाफ विनेश फोगाट जी पूरे दिल्ली के सड़कों पर धरनारत थीं और पुलिस ने पेट पर अपने बूट से लात मारा, इनके चेहरे पर अपने पैर से, अपने जूते से लात मारा था। लेकिन फिर भी यह बेटी हारी नहीं, थकी नहीं, क्योंकि जज्बा जब राष्ट्रहित का होता है, जब देश का होता है,
तब जो है कोई भी ताकत किसी को छोटा नहीं कर पाता। और भाजपाइयों, तुम तो कहते हो कि राष्ट्रहित सर्वोपरि है, तो पेरिस में विनेश फोगाट नहीं भारत लड़ रहा था, तो क्या भारत जो है अब राष्ट्रहित के लिए तुमको शर्म नहीं आई कि तुम ये कौन सा काम, तुम्हारा बाप कौन सा काम कर रहा है? अंधभक्तों के पापा यूक्रेन और रूस के लड़ाई को रुकवा सकते हैं, फलस्तीन अफगानिस्तान के लड़ाई को मध्यस्थता कर सकते हैं, लेकिन एक बेटी जो भारत की बेटी है उसके साथ जो साजिश हो रही है उसके लिए फोन नहीं कर पाए नरेंद्र मोदी। इसीलिए मैं नरेंद्र मोदी से अंतरात्मा से चिढ़ता हूं, जलता हूं और नाराज रहता हूं। मैं नरेंद्र मोदी को इज्जत इसलिए नहीं दे पाता हूं क्योंकि जब जब बहन बेटियों की अस्मिता और इज्जत और उनके स्वाभिमान की बात आती है तब ये नरेंद्र मोदी हमेशा अपने मुंह पे ताला लगा लेता। एक उंगली टूट जाता था तो ट्वीट जाता था नरेंद्र मोदी का, लेकिन आज विनेश फोगाट वहां पेरिस में अकेले टूट करके बैठ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोन नहीं गया, ना तो विदेश मंत्री एस जयशंकर का गया, और नीता अंबानी वहां बैठ करके सिर्फ और सिर्फ विनेश फोगाट को इसलिए डिस्क्वालीफाई करवा गई क्योंकि अगर विनेश फोगाट मेडल लेके आती तो ब्रिजभूषण और नरेंद्र मोदी और पूरे भाजपाइयों के मुंह पर कालिक पोत जाता। भारत तो खड़ा हो जाता, भारत को तो गोल्ड मिल जाता, भारत का झंडा तिरंगा जो है वो लहर तो जाता पूरे विश्व में, लेकिन विनेश फोगाट को इज्जत मिलता, यह बर्दाश्त नहीं था भाजपाइयों को। एक बेटी को इज्जत मिले ये बर्दाश्त नहीं है भाजपाइयों को, एक खिलाड़ी बेटी को सम्मान मिल जाए ये बर्दाश्त नहीं है भारतीय जनता पार्टी को। इसलिए यह कुकृत्य खेला गया। मैं साफ लफ्जों में कहना चाहता हूं कि विनेश फोगाट को हराने में और डिस्क्वालीफाई करने में नरेंद्र मोदी जी का पहला हाथ है। विनेश फोगाट को तोड़ने में ब्रिजभूषण सिंह का हाथ है, और विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई करने में, रुलाने में नीता अंबानी का हाथ है। ये नीता अंबानी किस खेल की बड़ी माहिर है कि ओलंपिक की सदस्य बनी है, किसके कहने पर बनी है? नरेंद्र मोदी ने जानबूझ करके, जब कल पूरे विश्व में भारत का तिरंगा फहरने लगा तो नरेंद्र मोदी को कचोटने लगा, नरेंद्र मोदी को बुरा लगने लगा, भाजपाइयों को बुरा लगने लगा कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में तिरंगा कैसे फहरने लगा पूरे वर्ल्ड में, यह बात कचोटने लगा और डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। मैं अखिलेश यादव जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने खुल करके इस बात का मांग किया कि इसकी गहरी जांच होनी चाहिए। पहला ऐसा नेता अखिलेश यादव जी हैं जो जांच की मांग कर रहे हैं, और मैं उनके मांग के साथ खड़ा हूं। और मैं आज ये कहता हूं कि काश अगर नरेंद्र मोदी के जगह आज श्री अखिलेश यादव जी प्राइम मिनिस्टर होते तो वो दिल्ली में ना होते, वो सीधे पेरिस जाते, अपने बेटी से मिलते, क्योंकि मामला बेटी से भी है और मामला देश से भी जुड़ा है। लेकिन अब क्या करेंगे? इस देश के चंद गद्दार ही इस देश को गुलाम बनाए, और आज भी वही चंद गद्दार अपने गद्दारी से बाज नहीं आ रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो विनेश फोगाट को हारने और डिस्क्वालीफाई होने पर बहुत खुश हैं, ताली बजा रहे हैं। देखिए ये है इनका दोहरा चरित्र। और नरेंद्र मोदी गूंगा बने हुए, मणिपुर में गूंगा बने थे, बहन बेटियों के सवाल पर गूंगा बने थे, हाथरस पर गूंगा बने थे। अब कहानी क्या बता रहे थे, नारा क्या देते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो नरेंद्र मोदी जी कुछ सीखिए अखिलेश यादव जी से, राहुल गांधी जी से, कि कैसा देश का नेता होना चाहिए और हर वर्ग के लिए। जब विनेश फोगाट एक बेटी होकर के देश के तिरंगा को लहराने के लिए पूरे वर्ल्ड में खड़ी हुई तो उसका टांग पकड़ के खींचते और बनते और राष्ट्रहित के बात करने वाले लोग। अरे तुम लोगों से बड़ा कोई राष्ट्रद्रोही नहीं हो सकता। नाराजगी इस बात का है कि भाजपा का कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर, कोई भी नेता पेरिस नहीं पहुंचा और इस बात का जानकारी नहीं लेने की जरूरत किया कि कैसे डिस्क्वालीफाई हो गई हमारी बेटी। और नीता अंबानी जी, व्यापारी हो व्यापारी की तरह रहो, राजनीति की तरह शिकार मत करो,
वक्त बदलेगा, सल्तनत खराब हो जाएगा, हाथ में कटोरा लेके भीख मांगोगी, होगी तुम मुकेश अंबानी की बहुत बड़ी औरत और मेहरारू। लेकिन हम लोगों के जो तुमने कुकर्म किया, जो तुमने बेटी के साथ इस तरीके का छलावा किया, या बर्दाश्त के काबिल नहीं है। कंगना रनौत, तुम कह रही थी कि 10-15 रुपया में मेडल मिल जाता, सरकारी खर्चे पर गई थी। तुम्हारे बाप के पैसे का गया था। इनकम टैक्स देते हैं, सेल टैक्स देते हैं, वैट देते हैं, जीएसटी देते हैं, देश के लोगों के पैसे पर हमारी बेटी खेलती, तुम्हारे रामो करम पर नहीं। तुम अपने जमीर को भी बचा लो तो भी बहुत अच्छा रहेगा कंगना रनौत। और जुबान पर ताला लगाओ, ऐसे ही बदजुबान थी स्मृति ईरानी। अमेठी के लोगों ने थप्पड़ मार के भगा दिया, जिताया किशोरी लाल को। मंडी में हो, मंडी की हो तो मंडी की भाषा मत बोलो। यहाँ मंडी नहीं, ये देश है, देश के तिरंगे का सवाल है। और नरेंद्र मोदी जी के ऊपर पूरी तरीके से आक्रोश और पूरे देशवासियों से कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के इस कायरता के खिलाफ, नरेंद्र मोदी जी के इस चुप्पी के खिलाफ पूरे देश को एकजुट होकर के खड़ा हो जाना चाहिए। और विनेश फोगाट को अपना आशीर्वाद दीजिए और नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा खोलिए। विनेश फोगाट जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।